कल्पना कीजिए एक सुबह आप अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, ना कोई सायरन बज रहा है, बस एक छोटा-सा नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पर आता है, जो डॉलर है वो ₹91 यानी कि 91 रुपीज़ के पार हो गया है। आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये तो हर साल होता है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि उसी पल, बिना किसी आवाज़ किए, आपकी जो ज़िंदगी है, वो थोड़ी-सी और महँगी हो चुकी होती है। और दोस्तों कहानी शुरू होती है आपके और मेरी तरह किसी एक मिडिल क्लास परिवार से। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है अमित शर्मा। वो प्राइवेट जॉब में है, ठीक-ठाक सी सैलरी कमा लेता है, कुछ ईएमआई चल रही है और कुछ एसआईपी चल रही है। अगले साल बेटी की शादी तय कर रहा है और उसने अपने दिमाग में हर चीज़ का एक फिगर सेट कर रखा है, हर चीज़ का उसने अपना बजट बना रखा है। तो बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी का जो बजट है वो तय करता है 12 लाख रुपए। लेकिन दिसंबर आते-आते उसके सुनार का, उसके ज्वेलर का फ़ोन आता है कि भैया रेट फिर बढ़ गया है। किसका? गोल्ड का। और गोल्ड जो है वो 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। ऊपर से रुपया कमज़ोर हो गया है। मतलब अब क्या होगा? वही डिज़ाइन, वही वज़न और अब लगभग 80-90 हज़ार रुपए और अधिक महँगा। अमित बेबसी से चुप हो जाता है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि सोना लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि शादी तो करनी ही है। सवाल ये है कि 22 कैरेट का ले या 18 कैरेट का ले, वही भारी डिजाइन ले जो पसंद करी थी, या सेट सिंपल बनवा लिया जाए, या फिर बजट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। दोस्तों रुपया गिरा और उसका सीधा सीधा असर जो है वो अमित की बेटी के शादी के खर्चे पर आन पड़ा। कहानी यही नहीं रुकती दोस्तों। अमित की मौसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है और इस साल यूनिवर्सिटी की फीस का मेल आ चुका है। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो था वो 1 रुपए के मुकाबले 55 रुपए पे था और अब वही 60 के करीब आ गया है। अगर इस बार फीस भरनी है तो घर से अतिरिक्त 4 से 5 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे। कोई भी नई डिग्री नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं वो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बस हुआ क्या है, हमारा रुपया कमजोर हो गया है। अब आते हैं दोस्तों आपके और मेरे घर की रसोई में। जो कुकिंग ऑयल है, जिसमें पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन का तेल, इन सब का जो सोर्स है वो विदेश से है। तो जब जब रुपया कमजोर होता है, हमारा जो इंपोर्ट है, हमारा जो आयात है, वो महंगा हो जाता है। और फिर कंपनियां क्या करती है, अपनी इंपोर्ट की लागत बढ़ने के कारण दाम बढ़ा देती है। सरकार जरूर टैक्स घटाने की कोशिश करती है, लेकिन कंपनियां धीरे धीरे एमआरपी बढ़ा देती हैं और इसका सीधा सीधा असर दिखता है आपके और मेरे मंथली ग्रोसरी बिल में। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल है, एसी हैं, फ्रिज हैं, कार हैं, ये या तो सीधे सीधे इंपोर्ट होते हैं या फिर इनके जो पार्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी महत्वपूर्ण पार्ट्स काम में आते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। रुपया गिरता है दोस्तों तो कॉस्ट बढ़ जाती है, प्राइस हाइक हो जाती है और कई सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो इस कारण पहले से ही 3 से 10% तक बढ़ोतरी की घोषणा कर देते हैं। सबसे बड़ा झटका जो लगता है दोस्तों, वो लगता है पेट्रोल डीजल को, क्योंकि भारत अपना कच्चा तेल सारा का सारा डॉलर में खरीदता है और जब जब डॉलर मजबूत होता है तेल महंगा हो जाता है। तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जी, फल, दाल, इन सब पर असर पड़ता है। यानी कि जब जब रुपया गिरता है तो महंगाई चुपचाप आपकी थाली में उतर आती है। अब सवाल यह है, रुपया आखिर गिर ही क्यों रहा है? तो समझेंगे इसकी 3 स्पष्ट वजह है। पहली वजह है कि इंपोर्ट पर हमारी भारी डिपेंडेंसी है, भारी निर्भरता है। तेल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, हम इन सब में खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। दूसरा है ग्लोबल निवेशकों का मूड। जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती है, जो पैसा है वो सेफ एसेट्स की ओर भागता है। और तीसरा है स्ट्रक्चरल इश्यू। करंट अकाउंट कुछ समय में संभल सकता है, लेकिन मॉडल अभी भी हमारा इंपोर्ट हैवी है। तो इस पर अब आरबीआई क्या कहती है? आरबीआई किसी खास लेवल को नहीं,
सर उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती है, कभी 88 से 84 तो कभी वापस 91 की तरफ। लेकिन आम आदमी के लिए हर गिरावट की कीमत चुकानी पड़ती है। अब आता है दोस्तों असली सवाल, आखिर इसका समाधान क्या है? समाधान है दोस्तों, बिल्कुल है। वो है आपके और मेरे पास, और वो है स्मार्ट स्ट्रेटजी। किसी भी बड़े खर्चे से पहले डॉलर का रेट देख लेना चाहिए, और निवेश ऐसे सेक्टर में करना चाहिए, या निवेश में ऐसे सेक्टर भी जोड़ने चाहिए जो एक्सपोर्ट से कमाते हों, जैसे कि आईटी। और थोड़ा सा हमारे निवेश का जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल एसेट्स या डॉलर लिंक्ड विकल्पों में भी होना चाहिए। हमें सोने को सिर्फ गहना समझने की जो गलती है वो और नहीं दोहरानी चाहिए, इसे हमें एक एसेट की तरह भी देखना चाहिए। इसलिए सोने का जो निवेश है वो एसजीबी में, ईटीएफ में, डिजिटल गोल्ड, इन सब में भी करना चाहिए, इन सबको भी तवज्जो देनी चाहिए। और अब अंतिम बात, रुपया गिरना कोई दूर की इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, ये सीधा सीधा आपकी शादी, आपकी फीस, आपके राशन और आपके पोर्टफोलियो को दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हाँ दोस्तों, ये सीधा सीधा इन सबसे जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर 90 रुपए पे रहेगा, 91 पर जाएगा या 95 पर चला जाएगा। दोस्तों असली सवाल ये है, क्या इस वजह से आप अपनी प्लानिंग बदलते हैं या बदलेंगे? सोचिए और समझदारी से कदम उठाइए। मिलते हैं हमारे किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने निवेश को बनाएं सरल, सुरक्षित और संपन्न दक्ष सिक्योर सर्विसेज की टीम के साथ, और फॉलो करें हमें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि इस तरह नए विषय के जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर अच्छा लगे आपको हमारा कंटेंट तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।